हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के मृदाओं के बारे में जानते हैं या भारत की मिट्टियों के बारे में जानते हैं। मिट्टियाँ भारत में परीक्षा दृष्टि से तो उपयोग है ही, बल्कि ये भी इस तरह भी उपयोगी है कि आपके क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका आप जांच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और भारत में मिट्टियों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। अपक्षयित पदार्थ और आवरण सेल के ऊपर जिसमें सड़ी गली वनस्पति कीटाणु आदि मिश्रित हो उसमें तथा उसमें पेड़ पौधे उगाने की क्षमता हो, उसे ही मृदा कहा जाता है। या आसान भाषा में मृदा सेल, मलबा और जैव सामग्री का मिश्रण होता है जो पृथ्वी के धरातल पर विकसित होता है, इसे ही मृदा कहते हैं। आइए देखते हैं। ICAR द्वारा भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है, जो 8 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला काली मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन कौन मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं काली मृदा। काली मृदा यह है, आपका निशान भी बना दी। यह जितने भी क्रॉस का निशान है वो काली मृदा का क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती है तथा थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में, गुजरात क्षेत्रों में, फिर मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर लेटेराइट मृदा यह पाई जाती है पश्चिमी घाट में। फिर बलुई मृदा यह राजस्थान में पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण मृदा जो है वह है दोमट मृदा जिसका साइन यह है। यह भारत के 31% भाग पर पाई जाती है। पूरे भारत के 31% भाग पर पाई जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मृदाओं के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन कौन सी मृदा क्यों कैसे पाई जाती है। फिर पर्वतीय मृदा यहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। और लाल मृदा पाई जाती है, ये दक्कन के क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए आप लोग इसको मैप के माध्यम से एक बार देख लीजिएगा। इसका PDF हम लोग इसी के टेलीग्राम चैनल सीसी विद प्रयागी पर भेज देंगे। चलिए एक एक मृदाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग काली मृदा के बारे में देखते हैं। इसका अन्य नाम कपास की मिट्टी, रेंगूर तथा ट्रॉपिकल चंद्रोजम के नाम से इसे जानते भी हैं। विस्तार क्षेत्र इसका है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का अधिकांश भाग पाया जाए। इस विस्तार क्षेत्र काली मृदा का होता है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा यह 5.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लोहा, चूना और कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसका काला रंग क्यों होता है? काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। चलिए हम लोग पढ़े थे काली मृदा का क्षेत्र यह है। अभी हम लोग देखे थे यह है काली मृदा का क्षेत्र, यही है काली मृदा का क्षेत्र। और ये गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, फिर मेघालय का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेटेराइट मृदा। चलिए सर्वप्रथम इसका अध्ययन लेटेराइट मृदा का बुकानन द्वारा किया गया था 1905 में। इसकी विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट मृदा है अर्थात यह इसकी उर्वरता निम्न स्तर है। लेटेराइट मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ बरसात अधिक हो, अर्थात जहाँ बरसात अधिक होगी वहाँ की जो मृदा वो निच्छालित होकर नीचे की परतों में चली जाती है, अर्थात उसका जो ह्यूमस होता है अर्थात उर्वरता होती है वो नीचे की परतों में चली जाती है। इसे ही जो मृदा कहा जाता है उसे ही लेटेराइट मृदा कहा जाता है। इसमें जो खनिज लवण मिलते हैं उसमें यह होता है
लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। कमी इसलिए हो जाती है चूना और पोटाश की, क्योंकि ये घुलकर परतों द्वारा, चूँकि यहाँ पे बरसात अधिक होती है तो यह घुलकर छोटे छोटे छिद्र द्वारा नीचे की परतों में चली जाती है, इसलिए ऊपर की परतों में चूना, कार्बनिक तत्वों की तथा फास्फोरिक अम्ल की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका विस्तार 1,80 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। यह केरल, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए भारत की एक महत्वपूर्ण मृदा दोमट मृदा के बारे में जानते हैं। दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा कहलाती है। इसका निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। अर्थात जब नदियों द्वारा बाढ़ लाया जाता है तो वो जब नदियों द्वारा बाढ़ लाया जाता है और नदियाँ जब वापस अपने मार्ग पर चली जाती है, उन्हीं में जो मृदा बनती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा को जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं इसको। इसका क्षेत्रफल पंजाब से असम तक मैदानी भागों में फैला है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों तक इसका विस्तार क्षेत्र है। यह लगभग 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। यह हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य होता है। इसकी रंग खनिज तत्वों में देखा जाए प्रचुरता होती है पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैव पदार्थ की तथा अल्पता होती है नाइट्रोजन, ह्यूमस की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलोढ़ मृदा को भूगोलवेत्ताओं द्वारा तीन भागों में फिर से बांट दिया गया, जो जलोढ़ मृदा के उपवर्ग कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। यह सदैव उर्वर बना रहता है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जब नदियाँ बाढ़ लाती हैं तथा पुनः वापस जाती हैं तो यह अपने किनारों पर गाद छोड़ती हैं। इससे ही जो मृदा बनता है उसे ही खादर या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह हमेशा उर्वर बना रहता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मृदा यह कम उर्वर प्रकृति का होता है। यह गहरा पीला रंग का होता है। बांगर मृदा या प्राचीन जलोढ़ इसलिए कहा जाता है कि पहले नदियाँ उस क्षेत्र में बाढ़ लाती थी, वर्तमान समय में उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता, इसलिए इसे प्राचीन जलोढ़ या बांगर मृदा कहा जाता है। भाबर मृदा शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में पाया जाता है। नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की प्रचुरता रहती है, लेकिन फास्फेट की अल्पता रहती है। चलिए दोमट मिट्टी के संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें 40% बालू के कण पाए जाते हैं, 40% मृत्तिका पाई जाती है तथा 20% गाद पाए जाते हैं। अर्थात 40 + 40 + 20 के रेशियो में यह बटा होता है। अक्सर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोमट मृदा में कौन कितने प्रतिशत भाग से बटा है। जैसे 40% भाग में बालू का कौन बटा है, 40% भाग में मृत्तिका और 20% में इसका गाद बटा है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है काली मिट्टी में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा के पठार क्षेत्र में। स्वतः जुताई वाली मिट्टी को कहा जाता है काली मृदा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी को किसे कहा जाता है, वो उसे काली मृदा को कहा जाता है। रेंगुन मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, यह महाराष्ट्र में। रेंगुन मृदा को ही काली मृदा भी कहा जाता है। नमी धारण करने वाली उच्च क्षमता वाली मृदा है वह है काली मृदा। ये कुछ अन्य तथ्य फिर से देखते हैं। रेंगुन मिट्टी के निर्माण में विशिष्ट भूमिका होती है उच्चावच और जलवायु की। काली मृदा अन्य नामों से जानी जाती है, रेंगट, कपास मिट्टी या ट्रॉपिकल जर्नोजम के नाम से। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की मिट्टी किस मृदा में पाई जाती है, वह है काली मिट्टी में कपास की खेती होती है जो महाराष्ट्र के अधिकतर भागों में फैला है। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण हुआ
बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से। कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो मृदा है वह है काली मिट्टी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्यतः एक परिपक्व मिट्टी होती है, रेंगुर मिट्टी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक परिपक्व मिट्टी कौन सी होती है, वह है रेंगुर मिट्टी। वह क्रेब्स के अनुसार कहा गया है। टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी के लाल रंग होने के कारण लौह ऑक्साइड है। वह मिट्टी जो लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होती जा रही है, वह है लेटराइट मिट्टी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है, वह है लेटराइट मिट्टी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। वह जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा सदैव उर्वर बनी रहती है, वह है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी का रंग होता है पीला या रक्ताभ भूरा। बांगर मिट्टी कम उर्वर होती है तथा इसमें उर्वरकों की अल्पता होती है। नियमित भाभर मिट्टी पाई जाती है शिवालिक के गिरिपथीय क्षेत्र में। भाभर के दक्षिण दलदली तथा गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र। यह पूछा जाता है क्वेश्चन। प्राचीन जलोढ़ का दूसरा नाम है बांगर। जलोढ़ मृदा को अन्य नाम से जाना जाता है कछारी मृदा के रूप में। दोमट बलुई मृदा की जल धारण क्षमता होती है सबसे कम होती है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, वह है दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, वह है जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, वह है बांगर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, वह है जलोढ़ मृदा। इसमें लगभग सभी फसलें मिल जाती है, जैसे गन्ना, गेहूँ, धान, तिलहन इत्यादि लगभग सभी प्रकार की अनाजें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं शिवालिक एवं हिमालय की तलहटियों में। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं उत्तर भारत के नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश के वर्षा वाले क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी एवं केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय तक। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं ओक, भूरे ओक, अखरोट तथा रोडोडेंड्रॉन इत्यादि। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अत्यधिक वर्षण के कारण चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फन, बांस तथा शंकुधारा वृक्ष आदि पाए जाते हैं, वह है पूर्वी हिमालय में। पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वनों के विस्तार क्षेत्र हैं मुख्यतः लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, फिर सिक्किम तथा हिमालय के अन्य भागों में। दोस्तों यह हम लोगों ने भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ा था, जो यह पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो पार्ट सेकेंड होगा। इसमें हम लोग भारत के अन्य मिट्टियों के बारे में जान लेंगे। यह पार्ट फर्स्ट है तथा एक अन्य पार्ट 2 आएगा जिसमें हम भारत के अन्य मिट्टियों के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।